को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पहले के 2 लेक्चर्स पढ़ लिए होंगे, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें पुराने लेक्चर्स यानी कि सॉलिड स्टेट के लेक्चर 1 एंड 2 के फंडामेंटल्स यूज़ होंगे, ठीक है। आज की क्लास भी थोड़ी थियोरेटिकल टाइप की रहेगी, लेकिन आज कंसेप्चुअल भी होगी, मतलब काफ़ी सारे डायग्राम्स देखोगे आज, काफ़ी नई चीज़ें पता चलेंगी आज आपको। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका एक समरी बना लेते हैं, ठीक है। ये समरी चार्ट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग अपनी कॉपी में बना लें, ठीक है। तो इसको लिखेंगे समरी। समरी में कॉलम्स बनाएंगे हम। पहले कॉलम में डालेंगे क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। सेकंड कॉलम में हम डालेंगे रैंक। रैंक का मतलब वही होता है कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट सेल, ठीक है। फिर हम लोग सीखेंगे, मतलब हमने ऑलरेडी ये डिराइव कर लिया है, ए एंड आर। ए इज़ द एज लेंथ, आर इज़ द रेडियस, ए एंड आर रिलेशंस, ठीक है। और परसेंटेज यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग पीई, पैकिंग एफिशिएंसी एंड परसेंटेज वॉइड्स। हम ये सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हर एक यूनिट सेल का बारी बारी लगा के देखते हैं। चलो, पहला हम केस लेंगे सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक का, सिंपल क्यूबिक केस में आपको पता है इसकी रैंक कितनी होती है, 1, पता है ये बात। रिलेशन हमने निकाला था वो था 2r इक्वल्स टू ए, या r इक्वल्स टू a/2, कुछ भी लिख सकते हो। इसका परसेंटेज ऑफ पैकिंग या एफिशिएंसी कह सकते हो, वो आपकी आई थी 52%। देन 100 माइनस 52 इज़ 48, सो परसेंट वॉइड इज़ 48%। ये सारी वैल्यूज़ याद कर लेना आप लोग, विद प्रैक्टिस याद हो जाएगी। लेकिन आपके एग्जामिनेशंस में कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम उठा लो आप, उसमें इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जल्दी कर लोगे। सेकंड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। इसकी रैंक होती थी 2, हमने निकाला हुआ था। इसमें जो फॉर्मूला था R वॉज इक्वल टू √3/4a। इसको याद करने की टेक्निक भी बताई थी मैंने, ठीक है। इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो थी 68%, ये भी सिंपल है। एंड जो परसेंट वॉइड था 100 माइनस 68 यानी कि 32% आएगा। देन थर्ड टाइप का क्रिस्टल सिस्टम जो यूज़ करोगे दैट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, FCC। FCC की रैंक थी 4, याद होगी आप लोगों को। एंड जो रिलेशन था वो था R इक्वल्स टू √2/4a, ठीक है। इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आई थी वो थी 74%। एंड इसका जो वॉइड था वो था 100 माइनस 26 हो जाएगा, 26%। यस, ऑलराइट, इतना हमने समझ लिया। ये आपने टेबल बना लो, ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज जो आप स्टार्ट करोगे पढ़ना उसको कहते हैं पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते थे, जैसे वो मॉलिक्यूल से, जैसे इन सारे मॉलिक्यूल से मिलके आपका लैटिस बन रहा था, ठीक है। तो दीज ईच मॉलिक्यूल, हर एक एटम को आप बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये चीज़ आपको याद होगी। तो आज हमारी हेडिंग रहेगी पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको पहला टॉपिक जो पढ़ना है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले हम पढ़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास इस तरीके से सारे एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है, और इस तरीके से रखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि ये बताओ कि ये वाला जो एटम है
ये वाला जो एटम है ये अपने आसपास कितने एटम से अटैच्ड है, तो आप कहोगे कि ये एक इससे अटैच्ड है 1 और एक इससे अटैच्ड है 2। यानी कि ये एटम, सेंटर वाला एटम, लेफ्ट एंड राइट चारों तरफ से आप चेक करोगे कितने एटम से डायरेक्टली कांटेक्ट में है, वो बताता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हो जाती है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, that means touching atoms to any other constituent atom in crystal is called coordination नंबर। ये चीज़ आपको याद करनी है। ठीक है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब कितनी तरीके से मैं इन पार्टिकल्स को पैक कर सकता हूँ उसको स्टडी करना है हमें। ठीक है, आप जब भी पैकिंग की स्टडी करोगे, पैकिंग आप या तो कर सकते हो 1 डायमेंशनल तरीके से, या 2 डायमेंशनल तरीके से, या सबसे खतरनाक 3 डायमेंशनल तरीके से। एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको निकालना नहीं, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, आपके एग्जामिनेशन में नहीं था इसलिए, लेकिन आप चाहो तो खुद निकाल सकते हो। ठीक है ना, आप सही बताऊँ तो आप किसी भी यूनिट सेल का, मेरा आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ, आप किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी कोई इशू नहीं होनी चाहिए, सो रिलैक्स। तो मेन कंसेप्ट यही है कि आप पैकिंग एफिशिएंसी किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, उसमें बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका रैंक निकाल लेना एक बार एंड सेंटर्ड के केस में, एंड देन जो हमने स्टेप्स फॉलो अप करे थे निकालने के लिए एफिशिएंसी को, वो आप लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसमें बस एज और आर की वो डिस्टेंस का रिलेशनशिप, ए एंड आर का जो रिलेशनशिप होता है वो और देख लेना, फिर आ जाएगा ये। ठीक है ना, चलो, यह तो आपने एंड सेंटर्ड बोला। एक और टाइप का यूनिट सेल भी होता है, उसको हम बोलते हैं एज सेंटर्ड। ठीक है, वो कुछ देर बाद हम देखेंगे एक बार। तो एंड सेंटर्ड का भी निकाल सकते हो, एज सेंटर्ड का भी निकाल सकते हो। देयर आर मैनी अदर टाइप्स जिनका आपने जैसे हेक्सागोनल यूनिट का भी नहीं निकाला, उसका भी निकाल सकते हो। आप किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ठीक है, तो ओके, अच्छा अंश आ चुका है यहाँ पर, बढ़िया। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, शीतल नहीं दिख रहा मुझे आज, कहाँ रह गया वो? शीतल अगर आप आ जाओ तो बता देना मुझे। चलो, तो ये है आपका पैकिंग, मैंने समझाया था। पैकिंग आपकी, या पैकिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आप 1D में कर सकते हो, 2D में कर सकते हो, 3D में कर सकते हो। पहले हम स्टडी करते हैं 1D, 1 डायमेंशनल पैकिंग। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका 1 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, इसको देखते हैं। 1 डायमेंशनल पैकिंग में क्या होगा कि सारे एटम्स एक लाइन में, एक 1 डायमेंशनल मतलब एक डायमेंशन में एक ही एक्सेस पे लगा सकते हो, तो ऐसे लगा दिया। तो दिस इज़ माई से एक्स एक्सेस, तो एक ही एक्सेस में शो कर सकते हो, दिस इज़ 1 डायमेंशनल। अब किसी भी एटम को उठा लो। ठीक है, मान लो मैंने इस एटम को उठाया, यार इसमें स्टार लगा दिया। इसके ये देखो कितने एटम से कांटेक्ट में है, एक इससे कांटेक्ट में और एक इससे कांटेक्ट में। देयरफॉर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा दैट विल कम आउट टू बी 2। बात समझ आ रही? इतना सिंपल है 1 डायमेंशनल पैकिंग है, बस इतना ही होता है। इसको चाहो तो एक बार मैं 3D में दिखा देता हूँ, इसको देखना।
वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, ये देखना, ऐसे एटम्स आते हैं, लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये सारे एटम्स एक लाइन में लग जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये सारे एटम्स एक लाइन में लग चुके हैं। और ये जो ब्लू वाला जो एटम आपको ये शो किया गया है, ये जो ब्लू वाला एटम है इसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। हमने देखा ये ब्लू वाला ऐसे दो एटम्स अटैच है जिनको मैंने ग्रीन से शो कर दिया, ठीक है। सो इसी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो और हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, ठीक है। चलो, अच्छा अब इसमें आते हैं। तो ये था आपका वन डायमेंशनल पैकिंग की स्टडी, इसको अच्छे से बना लो। अब आता है सेकंड। अब धीरे धीरे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे आपको कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा और फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2D पैकिंग, 2D पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग। अच्छा, 2 डायमेंशनल पैकिंग के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होंगे। 2 डायमेंशनल पैकिंग के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट विल बी 2D स्क्वायर, इसका नाम है 2D स्क्वायर, एंड सेकेंड पार्ट होगा 2D हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। अभी समझते हैं इसको, पहले 2D स्क्वायर को समझते हैं। आपको करना क्या है, और एक और चीज़, इसको बोलते हैं AB, या AB नहीं, AA कर देते हैं इसको, इसको बोलते हैं AA टाइप अरेंजमेंट, AA टाइप अरेंजमेंट, एंड दिस इज AB टाइप अरेंजमेंट। समझते हैं क्या मतलब है। आपने क्या किया, पहले की तरह वन डायमेंशनल वाली की तरह एटम्स की लाइन से अरेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने फिर से एक और लाइन, देखो ये तो आपकी एक्स एक्सिस थी, अब ये 2D है, यानी कि यहाँ पर वाई एक्सिस भी आ जाएगी। तो वाई एक्सिस के लिए मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। तो अब मैंने इसी तरीके से फिर से यहाँ पर इस तरीके से एटम्स अरेंज कर दिए, इस तरीके से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये एग्जैक्टली अपने पुराने एटम के ऊपर रखा हुआ है, कहीं और शिफ्ट होकर नहीं रखा है, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक एटम के ऊपर रखा गया है इस तरीके से। आप लोग कॉपी में अच्छे से बनाना, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको ऐसे अपने हाथ से बना के दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है, देन मैं आपको 3D डायग्राम दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका बन गया पहला केस 2D स्क्वायर। अच्छा, इसमें किसी भी एटम को ले लो, ठीक है, मान लो मैं इस एटम को कंसिडर कर रहा हूँ, ये कितने एटम से कनेक्टेड है, देखो डायरेक्टली कनेक्शन देखते हैं, ठीक है, एक इससे कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है, एक इससे और एक इससे, बाकी वाले एटम्स दूर हैं इससे, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो इस वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक तरीके से ये स्क्वायर शेप का बना देता है, इसलिए इसको बोलते हैं 2D स्क्वायर टाइप। और पहली की लेयर, मान लो अगर मैं इसको A लेयर कहता हूँ, तो दूसरी लेयर भी एकदम आइडेंटिकल है पहले लेयर के, पहले की लेयर भी A, दूसरी लेयर भी A, तो इसलिए इसको भी A बोल दूंगा, इसको ऐसे कह सकते हैं, इसलिए इसको AA टाइप बोलते हैं क्योंकि सारी लेयर एक जैसी होती हैं। अच्छा, तो क्या लेयर अलग टाइप की भी हो सकती हैं, इसको देखते हैं हेक्सागोनल केस में। पहले की तरह आप सारे एटम्स को लाइन से लगा दो, वन डायमेंशनल तो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आइटम आपने पहले कहाँ रखा था, जस्ट नीचे, मतलब जस्ट इसके नीचे। अब जस्ट नीचे रखने की जगह आप इन दो एटम्स के बीच में जो ये गड्ढा सा बन रहा है, देख रहे हो डिप्रेशन सा बन रहा है, ये ट्राइंगल जैसा एक गड्ढा बन रहा है, इसके ऊपर भी एक एटम को रख सकते हो। सोच के देखो, इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ अटैच कर दो। आप लोग अच्छे से बनाओगे तो ये गैप्स बीच में ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप जो अरेंजमेंट करते हो, जिसमें आप एक दूसरे के जो डिप्रेशन है, यानी कि जो गड्ढे वहाँ पर हैं, उनको यूज़ करके वहाँ पर सेटल अप कर रहे हो, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल टाइप। देखो ऊपर की लेयर है A, दूसरी लेयर जो है वो पहले की तरह आइडेंटिकल नहीं है, वो जस्ट उसके नीचे नहीं है, थोड़ा अलग थोड़ा सा शिफ्ट होके वो सेट हुआ है, तो इसको बोलेंगे B।
जो थर्ड लेयर होगी वो ए के जैसी है, एग्जैक्ट देखो ए के जैसी आ रही है, इसको ए बोलेंगे, नीचे वाले को बी बोलेंगे, देयरफॉर दिस इज नोन एज ए बी टाइप। एंड आप एक ध्यान से एक चीज़ देखो, अगर मैं इस एटम को स्टडी करूँ, एक किसी एटम को, वो एक बार में कितने एटम से अटैच्ड है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 एटम से अटैच्ड है, इसलिए ये एक तरीके का हेक्सागोनल पैटर्न बनाता है, इसलिए इसको 2D हेक्सागोनल टाइप बोलते हैं। और इसका क्योंकि ये 6 एटम से अटैच्ड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसका आई होप ये समझ में आ गया आपको, ये कैसे बनाना है कॉपियों में। और उसका एक 3D एनिमेशन देख लेते हैं इसका, कहाँ गया ये रहा। तो ये है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि पहला वाला जो आपने ये स्टडी किया 2D स्क्वायर वाला, इसको पहले स्टडी कर रहे हैं। ये रहा, देखते हैं इसमें क्या है। पहले की तरह इसमें लाइन बना रखी है, 1 डायमेंशनल लाइन ऐसी रहेगी। अब इसके नीचे आप ऐड करते चलोगे, अब आप इसकी ध्यान देखो, एग्जैक्टली वो एक के ऊपर एक सेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पर एग्जैक्टली ये इसके ऊपर रख दिया कि देखो यहाँ पर एक गैप है, वो चाहे तो यहाँ भी आके अटक सकता था, लेकिन अभी इसने ऐसा नहीं किया, अभी वो एक के ऊपर एक एग्जैक्टली अटैच्ड हो चुका है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तब इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ऐसे सारी लेयर्स एक के ऊपर एक इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। और फिर अगर आप किसी एक इंडिविजुअल आइटम को देखोगे, जैसे इसमें दिखाया, वो एक बार में 4 ऐसे आइटम से कनेक्टेड होगा, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। देखो और किसी से अटैच नहीं है वो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये समझा रहे हैं इसमें ए टाइप का है, पहली की लेयर ए है, दूसरी की लेयर भी ए है, एग्जैक्टली सेम, इसलिए उसको ए टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ए टाइप, और यू कैन इवन राइट इट लाइक ट्रिपल ए टाइप, आपके ऊपर है। अच्छा, तो उसको अच्छे से ऐसे भी बना सकते हो, समझ में आ गया होगा आपको आई गेस। सो दिस वाज माय 2D स्क्वायर टाइप पहला। दूसरा टाइप क्या बचा था, हेक्सागोनल टाइप, इसको भी देख लेते हैं। हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होता है देखना। अब ये जो पहले 1 डायमेंशनल था, एटम्स लाइन से लगे थे, अब इनके बीच में जो गड्ढे थे, उस गड्ढों पे ये दूसरे एटम्स आके अटक जाएंगे। ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, सोच के देखो, 2 टेनिस बॉल्स के बीच में अगर आप ऐसे बॉल रख दोगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है, वो गिरेगी नहीं। थिंक इट लाइक दिस। सो दिस इज़ द हाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज़ हैपनिंग। तो पहली लेयर ए है, दूसरी लेयर आपकी पहले से थोड़ी अलग है, इसलिए उसको मैं बी लेयर बोल दूँगा। अब इसके बाद अगर आप जो लेयर लगाओगे वैसे ही डिप्रेशंस में, तो आप देखोगे वो एग्जैक्टली ए की तरीके से ही अटैच हो रहा है, तो इसलिए आप उसको फिर से ए बोल दोगे। और इसमें जो आप एटम्स देखोगे, कोई भी एटम ले लो, वो एक बार में 6 एटम्स से अटैच रहेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। और अब बस एग्जांपल तरीके से ऊपर एक और लेयर लगा दी, तो इसको बोलते हैं ए बी टाइप्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया 2D पैकिंग, समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसको चाहो तो एक बार अच्छे से बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो, आई होप आपने बना लिया होगा। अब इसमें बढ़ते हैं। देखो, आपने 1D पढ़ लिया, 2D पढ़ लिया, अब बारी आएगी आपकी 3 डायमेंशनल की। थर्ड पॉइंट इज 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन करते हैं। इसके 3 तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे पहले 2D पैकिंग में आपने बताया 2 टाइप के हैं, 2D स्क्वायर एंड 2D हेक्सागोनल। 3D पैकिंग में 3 टाइप के होंगे। एक होगा ए टाइप, ठीक है,
इसको बोलेंगे 3D स्क्वायर पैकिंग। ये तो सिंपल सा है, इसका मतलब बस वही है कि आपने ये पहले 1 डायमेंशनल हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेकर आओगे तो 2 डायमेंशनल बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर इसके ऊपर ही एग्जैक्टली इसके, मान लो मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूँ, उसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसके ऊपर ही एक तीसरे को थर्ड लेयर आपको जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस आपकी स्क्रीन से बाहर होते हुए आएगी। तो यहाँ कैसे दिखाऊंगा उसको मैं, इसके ऊपर आपने ऐसे रख दिया, छोटा नहीं है वो, बस समझाने के लिए मैंने उसको ऐसे बनाया। एग्जैक्टली एक और लेयर इसके ऊपर ऐसे रखी हुई है मान लो। तो जब ऐसा केस होता है तब उसको बोलते हैं ए टाइप्स, यानी कि 3D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, आई थिंक इसमें होगा ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जैसे इस तरीके से आपकी पैकिंग थी नॉर्मली, ये 2 डायमेंशनल है आपकी स्क्वायर पैकिंग। अब अगर इसके ऊपर एज इट इज में रख दूं इस तरीके से, जैसे लेयर नीचे रखी है वैसी एग्जैक्टली लेयर उसके ऊपर मैंने रख दिया, तो इसी को बोलते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, इसमें 1-2 लेयर और लगा सकते हो आप इस तरीके से। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर टाइप का बन रहा है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ 3D स्क्वायर पैकिंग। और इस केस में हर एक एटम इस तरीके से 6 एटम से कनेक्टेड होगा। देखो सेंटर वाला एटम ऐसे 6 सेपरेट एटम से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 आएगा। कौन से केस में, 3D स्क्वायर पैकिंग केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, देखो सारी लेयर्स एक जैसी हैं तो इसलिए इसको बोलेंगे ए 4 बार ए लिख दो, 3 बार ए लिख दो टाइप 3D पैकिंग। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा हो। ये बस ये समझाना चाह रहा है कि यही एक सिंपल क्यूबिक लैटिस की तरह होता है, ये चीज़ ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, अच्छा अभी इसके आगे वाला पार्ट पहले समझाता हूँ फिर देखते हैं। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो यहाँ से आपको एक चीज़ कंफर्म हो गई कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना आ रहा था, 6। ये आपको डायग्राम समझा दिया तो आपको इशू नहीं होगा इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आ रहा है 6। ठीक है, और हर एक एटम जो था वो ऐसे 4 साइड से 4 और एक ऊपर और एक नीचे ऐसे अटैच था, तो टोटल क्वांटिटी में 6 हो गया। ठीक है, चलो अब ये था आपका फर्स्ट टाइप, ट्रिपल ए टाइप। सेकेंड टाइप होता है, सेकेंड टाइप को बोलते हैं ए बी। ठीक है, इसका नाम ये होता है। ठीक है, इसमें आपकी बुक में दे रखा है हेक्सागोनल क्लोज्ड, लिख लेते हैं ए बी टाइप। इसका नाम है 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसको HCP से शॉर्ट फॉर्म्स का HCP लिख सकते हो आप। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अच्छा, अब ये होता क्या है ये समझते हैं। इसमें इसको अलग से पूरे खाली पेज में बनाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एटम्स पहले की तरह पहले 1 डायमेंशनल एटम बनाता हूँ। ठीक है, मान लो एक एटम ये है, थोड़ा सा गैप देख के बना रहा हूँ, असलियत में गैप नहीं है, बस आपको समझ में आया इसलिए मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, गैप दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। अच्छा, ये था आपकी लेयर ए। ठीक है, ये आपकी, अच्छा, और ये जो लेयर है आपकी, आपको याद होगा 2 डायमेंशनल भी बना रहा हूँ मैं, दिस इज़ 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में 2 ऑप्शंस थे मेरे पास, या तो मैं इसमें ए टाइप बना सकता था या फिर ए बी टाइप बना सकता था। अभी मैं ए बी टाइप बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं हेक्सागोनल की स्टडी करूँ तो मुझे हेक्सागन बनाना है। तो ए बी के लिए क्या करते थे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से, फिर बाकी आइटम ऐसे,
ध्यान रखना मैं गैप जो बना रहा हूँ वो बस समझाने के लिए है, असलियत में ये चिपके रहते हैं, इतना दूर दूर बना रहा हूँ, होते नहीं है ऐसे। ठीक, इस तरीके से आपकी है ये जो लेयर आपको दिख रही है पूरी, दिस लेयर विल बी नोन एज ए। इसको अभी मैं ए लेयर की तरह मान के चल रहा हूँ, अब धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान मत हो। ओके, ये मेरी पहली एक लेयर है, पूरी एक लेयर है जो कि इस तरीके से है, और ये हेक्सागोनल वाली स्ट्रक्चर बनाया, देखो ध्यान से, ये हेक्सागन बन रहा है सेंटर में। ऑलराइट, अब समझने की कोशिश करना, एक और लेयर मैं बना सकता हूँ इसके ऊपर, जिसका जो एटम होगा वो ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3 एटम्स दिख रहे हैं, इन तीनों एटम्स के बीच में एक वॉइड है, खाली जगह दिख रहा है। इसको अगर अलग से बनाऊँ तो ये तीनों एटम्स इस तरीके से अटैच्ड होंगे, इनके बीच में एक ये वॉइड यानी खाली जगह होगी। इस खाली जगह को बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल वॉइड। अभी वॉइड्स पढ़ाऊँगा अच्छे से, अभी देख लो। तो ये 3 एटम्स के बीच में जो गैप बन रहा है इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ठीक है, अच्छा अब मैं एक और एटम इसके ऊपर, क्योंकि देखो 3D बनाना है तो इस लेयर के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो उस एटम को मैं इस तरीके से रख सकता हूँ कि जो ट्राइगोनल वॉइड है ये कवर हो जाए। बात समझ में आ रही है? ट्राइगोनल वॉइड कवर हो जाए इसका, देखिए इस तरीके से। समझ पा रहे हो इस बात को? ट्राइगोनल वॉइड इसका कवर हो रहा है, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इन 3 के बीच में बन रहा है तो यहाँ भी ऐसे आ जाएगा। अब इसको 3D में समझेंगे, बट एग्जाम में कैसे बनाना है वो देख लो। ऐसे ही यहाँ पर ये 3 है, ये वाले, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हो क्या रहा है समझना। ट्राइगोनल वॉइड को मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्राइगोनल वाला वॉइड था, ये जब मैंने इसको कवर कर दिया तो एक नई टाइप की लेयर ऊपर बन गई। ठीक है, ये जो नई लेयर जो रेड कलर से बना के दिखाई लेयर है, इस लेयर को बोलेंगे बी लेयर। ब्लैक वाली लेयर को बोलेंगे ए लेयर, रेड वाली को बोलेंगे बी लेयर। अब इसके बाद जब इसके ऊपर वापस से मैं लेयरिंग करना स्टार्ट करूँगा तब दोबारा से ए रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी के लिए बस इसको इतना समझ लो, इसका ऐसे लिख लो। अब इसका एक और चीज़ बताता हूँ मैं। अगर आप वॉइड्स को स्टडी करोगे, वॉइड्स कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया ट्राइगोनल वॉइड्स। ट्राइगोनल वॉइड्स, ट्राइगोनल वॉइड्स मतलब 3 अगर एटम्स ऐसे चिपके हुए हैं तो उनके बीच में जो ये गैप बन रहा है, ट्राइंगल जैसा गैप बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। चलो, 2 टाइप के वॉइड्स और होते हैं, एक को बोलते हैं टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल, अब टेट्राहीड्रल होता क्या ये देखते हैं। अब मानना अगर 3 एटम्स ऐसे रखे हुए हैं, 3 एटम ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और इसके ऊपर या नीचे, मान लो मैं नीचे दिखा रहा हूँ, इसके नीचे एक और एटम रखा है जो इस ट्राइगोनल वॉइड को पीछे से कवर करा हुआ है। कैसे? पीछे से कवर करा हुआ है। तो ये जो वॉइड बन रहा है, जो पीछे से ढका हुआ है, आगे से खुला हुआ है, इस टाइप का जो ये वॉइड बन रहा है, इसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड। अब अभी समझेंगे इसको 3D में, टेंशन मत लो, नाम पहले समझ लो। यानी कि अगर 4 एटम्स मिलके एक वॉइड बनाते हैं, 4 एटम्स मिलके अगर एक वॉइड बनाते हैं, उसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड। इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है? टेट्राहीड्रल के बाद आता है एक और। अब देखो यहाँ पर 4 थे, कितने थे? 4। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 एटम्स से कवर करना है आपको, 6 एटम्स अगर मिलके कोई वॉइड बनाए तो 6 एटम कैसे वॉइड बना सकते हैं समझते हैं। मान लो ये 3 है, इनकी वजह से ये सेंटर में ट्रायंगुलर वॉइड आ गया। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही
और 3 में इसको ऐसे भी तो अरेंज कर सकता हूँ इसी के ऊपर, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ये सेंटर में वॉइड बन रहा है, अब जो ये सेंटर में इसका वॉइड बन रहा है ये वाला, ये इसको बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड। बस इतने ही वॉइड्स हैं, परेशान नहीं। पहला वॉइड था ट्राइगोनल वॉइड, मतलब बस 3 एटम्स मिलके बना रहे हैं तो ट्राइगोनल वॉइड। 4 एटम मिलके बनाएंगे यानी कि 3 एटम नॉर्मली रखा है, एक उसके पीछे रखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे टेट्राहीड्रल वॉइड। फिर एक आता है ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल में क्या होता है, 6 एटम्स अरेंज होते हैं इस तरीके से, रेड वाले नीचे हैं, ब्लू वाले ऊपर आ गए, तो इनके बीच में जो वॉइड होता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कितने एटम्स होते हैं, 6 एटम्स, 6 एटम्स। बस इस वॉइड वाले को एक बार देख लेते हैं, ये वॉइड दिखते कैसे हैं। ठीक है, ओके, इसको आई थिंक इसमें समझाया, यस। ये देखो वॉइड्स आपके यहाँ पर बताएंगे 2 टाइप के, एक टेट्राहीड्रल या टेट्राहेड्रॉन वॉइड्स एंड एक ऑक्टाहीड्रल या ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड्स। ठीक है, एक को टी से डिनोट करते हैं, एक को ओ से डिनोट करते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे 3 एटम्स हैं और उसके ऊपर इस तरीके से एक और एटम आया, तो ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हो, तो जो अब बीच में गैप बनेगा, देखो बीच में गैप तब भी बचा हुआ है थोड़ा सा, ध्यान से देखो, ये है वो वाला गैप जो अभी येलो कलर से दिखाया। ये जो गैप आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड। ये टेट्राहीड्रल वॉइड कब आया, जब 4 एटम्स से जुड़ गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल वॉइड। और अगर इन सारे एटम्स के सेंटर को ज्वाइन कर दोगे तो ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, इस तरीके से। अब समझते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ऑक्टाहीड्रल वॉइड में ऐसे 6 एटम्स होते हैं जो अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, 3 ऊपर और 3 पीछे इसमें दिख रहा है। इसमें जो वॉइड बनता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ये चीज़ समझनी है। ठीक है, अगर इस तरीके से बनता है तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड। तो इस तरीके के वॉइड्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक, चलो, तो ये था वॉइड के बारे में, ये आपने स्टडी करी वॉइड्स के बारे में। तो वॉइड आपने समझ लिए, एक होता है टेट्राहीड्रल, एक होता है ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ये क्लियर हो गया। चलो, अब इस वाले स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको बता रहा था 3D टाइप। ठीक है, 3D में हमने ट्रिपल ए देख लिया, ए टाइप ये देख लिया, फिर हम देख रहे थे ए बी टाइप्स। अच्छा, जब आपने इसमें ए बी में ए लेयर बनाई, जब आपने ए बी में ए लेयर बनाई, इसमें फिर से देखना, ए मैं बना रहा हूँ ए बी टाइप। ठीक है, ए बी टाइप में ए का मतलब होता है 2D हेक्सा, 2D हेक्सा लेयर को बोलते हैं ए, और बी होता है दैट कवर्स टेट्राहीड्रल वॉइड्स। अभी समझ में आ जाएगा, परेशान नहीं। पहले बनाते हैं ए कैसे बनेगा, वैसे ही मैं गैप दे दे के बना रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पर एक आ जाएगा इस तरीके से, फिर ऐसे, देन अगेन ऐसे। ये जो मैंने अभी लेयर बनाई इसको बोलते हैं ए लेयर। क्यों, क्योंकि यही है 2D हेक्सा, ये 2D हेक्सा बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम ढूंढेंगे कि टेट्राहीड्रल वॉइड्स कहाँ पर है। देखो ये जो ए लेयर है, हम मान के चल रहे हैं इसके पीछे भी कोई लेयर होगी। ठीक है, अगर इसके पीछे भी कोई लेयर होगी तो आप ये सोच के देखो कि यहाँ पर टेट्राहीड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ रहे होंगे। एक टेट्राहीड्रल वॉइड आएगा यहाँ पर, इस जगह पर। क्यों आएगा, क्योंकि ये 3 एटम्स हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई एक एटम होगा। ठीक है ना, ये इन्फानाइट हिस्से से निकाला, ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये किसी का क्रॉस सेक्शन हो, किसी का पार्ट होगा, तो पीछे भी एटम्स होंगे, आगे भी एटम्स होंगे, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई एक एटम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वॉइड बन रहा है टेट्राहीड्रल कैसे बनता था कि इस तरीके से 3 है और इसके एक पीछे एक और है,
पीछे एक और है। तो ये जो आपका वाइड होता था इसको बोलते हैं टेट्राहीड्रल वाइड। उसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, तो मैंने उसको यहाँ पर टी लगा दिया। ऐसे ही देख लो कहाँ पर 3 3 है, ठीक है। एक ये 3 वाला एरिया हो गया और एक ये 3 वाला एरिया हो गया, बात समझ आ रही है। एक ये 3 वाला एरिया हो गया, यहाँ भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ये 3 है तो यहाँ भी एक आ सकता है, ये 3 है यहाँ भी एक आ सकता है, यहाँ भी एक आ सकता है। सिमिलरली इतने सारे इसमें टेट्राहीड्रल वाइड्स प्रेजेंट है। अब टेट्राहीड्रल वाइड्स को अगर कोई लेयर कवर करेगी, ध्यान सुनना, अगर टेट्राहीड्रल वाइड्स को कोई लेयर कवर करेगी तो उस लेयर को बोलेंगे बी लेयर, ठीक है। तो बी लेयर मैं रेड कलर से बना रहा हूँ और इसको कवर करेंगे इस तरीके से, ऐसे कवर कर दिया, ऐसे कवर कर दिया, ऐसे कवर, ऐसे। तो आपको कंसेप्ट क्या याद रखना है, टेट्राहीड्रल वाइड अगर कवर हो रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं बी लेयर। तो नीचे वाली ए, ऊपर वाली आ गई बी लेयर, ठीक है। अब इसके बाद वापस से ए की तरह हम लोग रिपीट कर देंगे, इसको वापस से ए यहाँ पर आ जाएगा, जैसे नीचे लेयर एज इट इज ऊपर लग जाएगी इसके, तो उस वाली लेयर को बोलेंगे, ये रेड वाली हो गई बी लेयर। तो टोटल ओवरऑल हो जाएगा ये ए बी। थर्ड लेयर अगर फिर से ए जैसी लगा दोगे तो ये बन जाएगा ए बी टाइप ऑफ लेयर। अच्छा, परेशान नहीं हो, इसको हम एक बार 3D में समझते हैं तो समझ में आ जाएगा। इसका 3D इसमें होना चाहिए शायद, ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इसमें देखते हैं। ये वाइड्स हम पढ़ चुके हैं, ये आपने अभी पढ़ा, ट्रिपल ए टाइप का आपने पढ़ लिया था। अब आपको पढ़ना है हेक्सागोनल टाइप, यानी कि ए बी टाइप। ये आपका था ए टाइप्स, ठीक है। अब आएगा आपके सामने ए बी टाइप्स। ए बी टाइप्स के लिए पहला जो ए था वो दैट वाज हेक्सागोनल पार्ट, तो ये हेक्सागन वाला लेयर बन गई। इसको ऐसे आप फ्लैट रख लोगे, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे देखना, इसके ऊपर आपने इस तरीके से ले रखा कि वो एक दूसरे के जो गैप्स बन रहे हैं उसके ऊपर प्लेस होता जा रहा है, ठीक है। यानी कि सेकेंड लेयर को आपको फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना है, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना है। और इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप टेट्राहीड्रल वॉइड पर रख लोगे या किसी और वॉइड पर रख सकते हो। अभी हम आगे चलते हैं, हमें टेट्राहीड्रल वॉइड पर रखना है। तो ये जो गैप्स देख रहे हैं जिसको अभी ब्लू कलर से हाईलाइट किया था, इन गैप्स को कवर करेंगे। इन गैप्स को जब कवर करोगे, जैसे आपने इनसे ऐसे कवर किया, इस तरीके से, तो जो ऊपर लेयर बन गई इसको बोलते हैं बी, क्योंकि इसने उस वाले वॉइड को कवर किया, ठीक है। और अभी भी आप देखोगे कुछ कुछ जगह वॉइड्स बचा है, बट वो बात की बात है, अभी इसमें फोकस करते हैं। तो आपने अभी सेकेंड लेयर से टेट्राहीड्रल वॉइड्स को कवर अप किया है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो, सो दैट वाज एन एग्जांपल फॉर ए बी टाइप्स। बस एग्जाम में इतना ही बनाना है, ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। एक बार ऑक्टाहीड्रल को और देख लेते हैं। ऑक्टाहीड्रल वॉइड क्या थे, याद करो। ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स थे, टेट्राहीड्रल क्या था कि 3 ऐसे लगा दिए, एक पीछे है या ऊपर की तरफ है, तो ये जो वॉइड था इसको बोलते थे टेट्राहीड्रल। अब अगर ऐसे ही ये एटम है यहाँ पर, इसी की तरीके से मैं यहाँ पर ऐसे एटम रख दूँ ऊपर की तरफ, तो ये जो सेंटर बनता है इसको बोलते थे ऑक्टाहीड्रल। ये तो था, फिर से बनाओ, 3 ऐसे बनाओ, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू से बनाते हैं, और 3 इस तरीके से बनाओ।
अब जो ये सेंटर में जो एक वॉइड बच रहा है इसको बोलते हैं ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल मतलब ऑक्टाहीड्रल में 6 एटम्स चाहिए होते थे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में क्या कोई ऐसे वॉइड्स हैं जो कि 6 एटम्स के बीच में बन रहा है? ध्यान से देखो, ये जो आपने बी लेयर जब आपने बी लेयर लगा दी उस टाइम पे रेड वाले ये 3 एटम्स को देखो और उसके पीछे 3 ब्लैक वाले एटम्स को देखो। इनके बीच में जो ये गैप बन रहा है जिसको मैं ब्लू कलर से बना के दिखा रहा हूँ, दिस इज़ माई ऑक्टाहीड्रल वॉइड, क्योंकि देखो 3 पीछे और 3 आगे। इन द सेम वे यहाँ पर भी एक ऑक्टाहीड्रल है, ऐसे यहाँ भी एक ऑक्टाहीड्रल है, यहाँ भी ऑक्टाहीड्रल बन रहा है, यहाँ भी ऑक्टाहीड्रल बन रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को आइडेंटिफाई करते हो, यानी कि सेम डायग्राम में टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बन रहे हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बन रहे हैं। आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से आपको समझना ये है कि आप कोई भी लेयरिंग करोगे उसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बनेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बनेंगे। अगर आप टेट्राहेड्रल को कवर करोगे तो आपको बी लेयर मिलती थी। अब अगर आप बी लेयर बनाने के बाद ऑक्टाहेड्रल को कवर अप करोगे तो आपको सी लेयर मिलेगी। इसको याद कर लो, धीरे धीरे समझ में आएगा बट ऐसे करना पड़ेगा इसको। क्या समझ में आया इसमें? जैसे ये डायग्राम है आपका, ठीक है, इस डायग्राम में आपने जब फिर से बना देता हूँ उसको समझ में आ जाएगा। आपको बनाना है ए बी सी, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है ये, ए बी सी टाइप। समझना, ए का मतलब होता है सिंपली 2D हेक्सागोनल। 2D हेक्सागोनल कैसे बनाते थे? ऐसे ये बना दो, फिर जहाँ पर गैप होता है वहाँ पर दूसरा सेट कर दो, ऐसे ही करते थे हम हेक्सागोनल पैकिंग। दिस इज माई 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अच्छा, बी बनाने के लिए मुझे टेट्राहीड्रल वॉइड्स को कवर अप करना पड़ेगा। इसको मैं रेड कलर से बनाता था। टेट्राहीड्रल वॉइड्स कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो 3 के बीच में बन रहे हैं। ऐसे हम मान के चलते हैं पीछे भी एक एटम होगा तो इसलिए इसको टेट्राहीड्रल बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे? अब इसके बाद क्या करोगे? आप बी लेयर बनाने के लिए टेट्राहीड्रल वॉइड को कवर अप करोगे। इस पे एक एटम रख दिया, इस पे एक एटम रख दिया, इस पे एक एटम रख दिया, यानी कि टेट्राहीड्रल वाले एरिया को पूरा कवर कर दो। तो टेट्राहीड्रल के कवर करने से आपको मिल जाती है बी लेयर। तो जो रेड वाला आपने बनाया दैट वाज बी लेयर, ब्लैक से बनाया आपने ए लेयर। अब आती है सी की बारी। सी तब बनता है जब आप ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स को कवर कर देते हो। अब देखो ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स कहाँ बन रहे हैं? जहाँ पर 6 एटम्स होंगे, 3 पीछे 3 आगे, ब्लैक वाले यहाँ 3 पीछे हैं और रेड वाले 3 आगे हैं। तो एक ऑक्टाहीड्रल ये रहा, ऐसे एक ऑक्टाहीड्रल ये रहा, एक ऑक्टाहीड्रल ये रहा, एक ऑक्टाहीड्रल यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस तरीके से नीचे ही बनेंगे अगर और एटम्स को मैं स्टडी करूँ। बस अभी इतने बन रहे हैं यहाँ पर। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ऑक्टाहीड्रल को अगर मैं एक एटम से कवर कर दूँ इस तरीके से, ऐसे एक ऐसे यहाँ पर, फिर एक इस तरीके से यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसकी हेल्प से मुझे ब्लू कलर की एक थर्ड लेयर मिल गई। ब्लू कलर की एक थर्ड लेयर मिल गई और इस ब्लू वाले को बोलते हैं सी लेयर। अब इसके बाद आप जो अरेंजमेंट करोगे वो ए के जैसा हो जाएगा, तो इसलिए उसको ए बी सी टाइप बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ब्लैक वाला है यहाँ पर ए, देन रेड वाला है यहाँ पर बी एंड ब्लू वाला है यहाँ पर सी। दिस इज अ डायग्राम फॉर योर ए बी सी टाइप। तो याद रखना, आप ए जो बनाते हो वो तो नॉर्मली हेक्सागोनल बनाते हो, वो तो बना लोगे। बी बनाने के लिए आप टेट्राहीड्रल वॉइड्स को कवर कर दोगे। अगर यहीं पर रुक गए आपने सिर्फ टेट्राहीड्रल वॉइड्स को कवर किया और कुछ नहीं किया, देन आपको मिल जाएगी ए बी लेयर। अब अगर आप
ए बनाया, बी भी बनाया, और बी के बाद जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थे उनको भी कवर कर दिया, तो आपने एक और नई लेयर लगा दी, इसको बोलते हैं सी। तब आपको मिल जाएगा ए बी सी टाइप। बात समझ रहे हो? यानी कि ए बी और ए बी सी टाइप के एक जैसी डायग्राम बनेंगे, बस सी में एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। ये अच्छे से बना लो एक मिनट, फिर इसका मैं आपको 3D डायग्राम दिखाता हूँ इसका। इसका 3 डायमेंशनल डायग्राम देखते हैं, शायद यहीं पर था। एक बार देखते हैं, टेंशन नहीं। ये हमने वर्ड्स की स्टडी करी थी। अब जब आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करते थे, याद करो बताया था मैंने आपको अभी, जब टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर किए थे तब आपका क्या बनता था, ए बी टाइप्स। ठीक है, तो ये देखो, आप पहले कवर करोगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स को। टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर दिया, तो आपका जो टाइप बनता है उसको बोलते हैं ए बी टाइप्स, क्योंकि इसमें जो तीसरी लेयर होगी वो पहली लेयर जैसी बन जाएगी। हाँ नहीं रख, बस क्लास ओवर होने वाली है, टेंशन नॉट, बस ये लास्ट 3 डायमेंशन समझ लो, हो गया फिर। तो इसको अब देखो, थर्ड लेयर फिर से ए की तरह आ गई है, इसलिए इसको बोलते हैं ए बी टाइप्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ए बी पैटर्न। मतलब अगर आप टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करोगे देन यू विल गेट ए बी पैटर्न। इसका एक और नाम है हेक्सागोनल पैक्ड SCP स्ट्रक्चर, ये तो पहले लिखवा दिया था मैंने। और इस केस में हर एक सेंटर का स्फीयर 12 ऐसे स्फीयर से अटैच्ड होता है। ठीक है, 12 ऐसे, 6 इसके, 3 ऊपर 3 नीचे, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है। इसको लिख लो अच्छे से। अब अगर आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करोगे, ये वाले जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दिखा रहे हैं 3-3 6-6 के बीच में जो बनते हैं, तो आपको एक तीसरी लेयर मिल जाती है जिसको बोलते हैं लेयर सी। अभी देखोगे आप, तो अब आपके तीनों लेयर्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो पहली लेयर आपकी ए हो जाएगी, दूसरी लेयर आपकी बी हो जाएगी, एंड तीसरी लेयर आपकी सी कहलाएगी। तो इसलिए आप इसको बोलते हो ए बी सी टाइप। इसके ऊपर अगर आप अटैच करोगे तो वो वापस से ए की तरह रिपीट हो जाएगा। तो इस पूरे पैटर्न को आप ए बी सी टाइप बोल सकते हो। आई होप समझ में आ रहा हूँ। ये इसका नाम है, दोनों इसी के नाम है। और बस कोऑर्डिनेशन में और देख लो इसका, ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 12 अदर स्फीयर्स, इस तरीके से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 12। बस इतना याद रखना है आपको। तो ये था आपका पैकिंग किस तरीके से की जाती है। तो आपने आज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल पैकिंग समझ ली। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी में बना लो, नोट्स रेडी रख लो अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज का क्लास। अब क्लास को ऑफ करते हैं। कल मैं स्टार्ट करूँगा आपका डेंसिटी। कल हम डेंसिटी निकालना सीखेंगे और 2-3 टॉपिक्स और सीखेंगे। ठीक है, बहुत चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। आप ये समझो 70% आपका चैप्टर हो चुका है। डेंसिटी करने के बाद 80% चैप्टर हो जाता है, फिर बस वो डिफेक्ट्स समझाने रह जाएंगे थोड़े बहुत, फिर सारे क्वेश्चंस लाइन से करेंगे कंपटीशन के। ऑलराइट, चलो आप सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो मुझे बता दो, देन क्लास को एंड करते हैं। किसी को किसी बात में, किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो, पूछ लो अभी मेरे से।